कैसी हो आशा? आशा के पति को क्या आशा की चिंता थी? एक हफ्ते पहले ही हमारी शादी की सिल्वर जुबली मनाई है हमने। इन सालों में मुझे कभी लगा ही नहीं, या आप इसे यूं कह सकते हैं कि मैंने कभी इस सवाल को उतनी अहमियत नहीं दी। कमाल है, अब यह भी कोई पूछने जैसी बात है, यह भी पत्नी से कि तुम कैसी हो। बड़ा ही फिजूल सा प्रश्न लगता है मुझे ये। हंसी आती है अब ये चौचलेबाजी नहीं तो और क्या है। मेरी इस सोच को आप मेरी मर्दानगी से कतई ना जोड़े, न ही इसमें पुरुषत्व तलाशे। सच पूछिए तो मुझे कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं कर रखता। पत्नी से फॉर्मेलिटी नो वे। मुझे तो यह हाउ आर यू पूछने वालों से भी चिढ़ है। रोज मिलते हैं, दिन में 10 बार टकराएंगे, लेकिन हाय हाउ आर यू बोले बगैर खाना नहीं हजम होता। अरे अजनबी थोड़ी है। मैं और आशा तो पिछले 24 सालों से साथ में है। एक छत के नीचे रहने वाले भला अजनबी कैसे हो सकते हैं? मेरा सब कुछ तो आशा का ही है। गाड़ी, बंगला, रुपया, जेवर, मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक अकाउंट्स, सब में तो आशा ही नॉमिनी है। कोई कमी नहीं है। मुझे यकीन है आशा भी मुझसे यह अपेक्षा न रखती होगी कि मैं इस तरह का कोई फालतू सवाल उससे पूछूं। आशा तो वैसे भी हर वक्त खिलखिली रहती है, चहकती फुदकती रहती है। 50वां सावन छू लिया है उसने, लेकिन आज भी वही फुर्ती, वही पुराना जोश है। शादी के शुरुआती दिनों वाला। निठल्ली तो वह बैठ ही नहीं सकती। काम ना हो तो ढूंढ कर निकाल लेती है। बिजली लगती है खुद में। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वरना एक समय था जब वो दिन भर चकरगिन्नी बनी रहती थी। सांस लेने की फुर्सत नहीं थी मिलती उसको। गजब का टाइम मैनेजमेंट है उसका। मजाल है कभी मेरी बेटी लेट हुई हो, बच्चों का टिफिन बन न पाया हो, या कभी बच्चों की स्कूल बस छूटी हो, गर्मी हो, बरसात हो या जाड़ा, वह बिना किए बच्चों को बस स्टैंड तक छोड़ने जाती थी। बाथरूम में मेरे अंडरवियर बनियान टांगना, रोज टॉवेल ढूंढकर मेरे कंधे पर डालना, और यहाँ तक कि बाथरूम की लाइट का स्विच भी वही ऑन करती है। ऑफिस के लिए निकलने से पहले टाई, रुमाल, पर्स, मोबाइल, लैपटॉप आज भी टेबल पर मुझे करीने से सजा मिलता है। उसे चिंता रहती है कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, ऑफिस के लिए लेट न हो जाऊं। आलस तो आशा के सिलेबस में है ही नहीं। परफेक्ट वाइफ की परिभाषा है एकदम फिट। कई बार मजाक में वह कह भी देती है, मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। आशा की सेहत टचवुड वह कभी बीमार नहीं पड़ी इन सालों में। सिर दर्द, कमर दर्द आसपास भी नहीं फटके उसके। एक पैसा मैंने उसकी मेडिकल पर अभी तक खर्च नहीं किया है। अभी तबीयत नासाज हुई तो घरेलू नुस्खे से ठीक हो जाती है। दिवाली की शॉपिंग के लिए निकले थे हम। आशा सामान से भरा थैला मुझे कार में रखने के लिए दे रही थी। दुकान की एक सीढ़ी वह उतर चुकी थी, दूसरी सीढ़ी वह उसने जैसे ही पांव रखा फिसल गई। जमीन पर कोने के बल गिर गई। चिल्ला उठा था मैं, देखकर नहीं चल सकती। हरदम जल्दी में रहती हूँ। भीड़ जुट गई जैसे तमाशा हो रहा हो। आप डांटने में लगे, पहले उसे उठाइए। तो भीड़ में से एक महिला आशा की ओर लपकती हुई बोली। गुस्से में थामे मैंने आशा को अपना हाथ दिया ताकि वो उठ सके। आशा गफलत में थी, मैं फिर भी झट से उठा। आशा, सड़क पर तो तमाशा मत बनाओ, स्टैंड अप, कम ऑन, उठो। पर वह उठ न सकी। मैं खड़ा रहा। इस बीच वह महिला ने आशा का बायां हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरा हाथ में आशा के कमर में डालती हुई बोली, बस बस, थोड़ा उठने के लिए जोर लगाइए। वह खड़ी हो गई। आशा के सीधे हाथ में कोई हलचल न थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। वह दर्द के मारे चीख उठी। इतनी देर में पूरा हाथ सूज गया था उसका। आप इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाए, लगता है चोट लग गहरी है। महिला ने आशा को कसकर पकड़ लिया। मैंने पार्किंग में कार लेने चला गया। पार्किंग तक जाते जाते न जाने मैंने कितनी बार कोसा होगा आशा को। दिवाली का त्योहार सिर पर है, मैडम को अभी ही गिरना था। महिला ने कार में आशा को बिठाने में मदद की। टेक केयर, उसने कहा। मैंने कार का दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। उसे थैंक्स भी नहीं कहा मैंने। आशा पर मेरा किसकाना जारी था और
पहनो ऊंची हील की चप्पल, क्या ज़रूरत है इन सब यहाँ की। जानती हो इस उम्र में हड्डी टूटी हो तो जुड़ना कितना मुश्किल होता है। मेरी बात सही निकली। राइट हैंड में कोहनी के पास फ्रैक्चर था, प्लास्टर चढ़ा दिया गया। 20 दिन की फुर्सत, घर में सन्नाटा हो गया। आशा का हाथ क्या टूटा, सब कुछ थम गया। लगा जैसे घर वेंटिलेटर पर हो। सारे काम रुक गए। ये तो काम वाली बाई लगा रखी थी, पर कुछ ही घंटों में मुझे पता चल गया कि बाई के हिस्से में कितने काम आते हैं। असली काम वाली तो आशा ही है। मैं अब तक बेखबर था इससे। मेरे घर की धुरी तो आशा है, उसी के चारों ओर तो मेरे परिवार की खुशियाँ घूमती है। आज शाम की दवा का टाइम हो गया। आशा ने खुद से उठने की कोशिश की, उठ ना सकी। मैंने ही दवाइयाँ निकालकर उसकी बाई हथेली पर रखी। पानी का गिलास मैंने उसके मुंह से लगा दिया। मेरा हाथ उसके माथे पर था। मेरे स्पर्श से उसकी निस्तेज आंखों में हलचल हुई, पर बस ही मेरे मुंह से निकल गया, तुम कैसी हो आशा? यह क्या? वो रोने लगी। जरा फफड़ पड़ी। उसकी हिचकियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके आंसू मेरे हाथ पर टप टप गिर रहे थे। आंसुओं की गर्माहट मेरी रगों से होकर दिल की ओर बढ़ने लगी। उसकी अश्कों की उष्मा ने मेरे दिल पर बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया। अक्सर हम अपनी ही सोच, अपने विचारों और धारणाओं में से अभिशप्त हो जाते हैं। यह सवाल मेरे लिए छोटा था, पर आशा न जाने कब से इसकी प्रतीक्षा में थी। बहुत देर कर दी थी मैंने। हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके लिए दिल छू गई होगी। ऐसे ही और कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। टेक केयर।